हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरसीसी बीम में हम क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 6 मीटर लॉन्ग आरसीसी बीम ऑफ 30 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन is resting on 30 centimeter thick wall is reinforced with 4 straight bars and 2 nose bent up bars each 12 diameter। तो कैलकुलेट करने बोल रहा है फॉर्म वर्क नंबर ऑफ 6 डायमीटर स्टिरप्स जो 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है, और क्वांटिटी निकालना है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का 1:2:4 इसका प्रपोर्शन दिया हुआ है, और टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील निकालना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आरसीसी बीम का क्वांटिटी सर्वे करना है ना। डायमेंशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे दिया है 6 मीटर क्लियर स्पान दिया है, 50 सेंटीमीटर इसका डेप्थ दिया है, और विड्थ बोला है 30 सेंटीमीटर। सबको हमने मीटर में चेंज कर लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोला है, फॉल्स वर्क। फॉल्स वर्क निकालो। फॉल्स वर्क मतलब क्या होगा, हम इसकी कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो चारों तरफ और बॉटम में जो है वुड वर्क करेंगे ताकि कंक्रीट को सपोर्ट कर सके, मतलब सेंटरिंग, एक तरह से सेंटरिंग वर्क बोल सकते हैं। तो हम इसमें वुड वर्क की क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो वुड वर्क कैसे निकलेगा, देखिए टॉप से तो कंक्रीट को आपको प्लेस करना है, चारों तरफ इसके इस साइड और दोनों तरफ, और इसके बैक साइड जो है आपको फॉल्स वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ बॉटम में, इस बॉटम में फॉल्स वर्क करना पड़ेगा। तो हम इस साइड का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ये पेरीमीटर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 6.6 मीटर हो जाएगा, 6.6 मीटर हो जाएगा। तो 6.6 मीटर, और ये बैक साइड भी है, इसके पीछे भी है, तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस इन दोनों तरफ आपको फॉल्स वर्क करना है। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं, और फिर हम डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर मीटर में फॉल्स वर्क आप लोगों को मिल जाएगा। तो इन दोनों तरफ का आपको विड्थ कितना हो जाएगा, 0.3। जो लेंथ आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग डेप्थ से, तो 0.5। तो ये आप लोगों का आ जाएगा 6.9 मीटर स्क्वायर, 6.9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये टोटल पेरीमीटर है। इस बीम के हमने चारों तरफ वुड वर्क किया है, फॉल्स वर्क किया है, और डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आ गया 6.9। अब फॉल्स वर्क नीचे भी होगा, तो बॉटम के लिए क्या हो जाएगा, 6 मीटर क्लियर स्पान, और उसका विड्थ कितना दिया हुआ है, 30, मतलब 0.3। तो ये आ जाएगा आपका 1.8 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 8.7 मीटर स्क्वायर। तो फॉल्स वर्क आ गया 8.7 मीटर स्क्वायर। ये आपका फॉल्स वर्क निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला है कंक्रीट 6 जो स्टिरप्स है उसका नंबर निकालना है। तो हम वो निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी भी निकालेंगे, स्टील कितना केजी लग रहा है हम वो निकाल लेंगे। तो 6 डाया बार्स स्टिरप्स, पहले नंबर निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टिरप्स आपके यहाँ कहीं से लगना चालू होंगे, दिस एंड टू दिस एंड लगेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है वो हम निकाल लेते हैं, और इसका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये लेंथ कितना होगा, इनसाइड टू इनसाइड जहां आपको स्टेप्स लगाना है वो लेंथ हम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अगर नहीं दिया होता है कवर, तो ये कवर होता है 25 बीम के लिए कवर होता है 25 तो आपके पास टोटल लेंथ है 6.6 मीटर माइनस
देखिए दोनों तरफ को कवर हम माइनस कर देंगे, तो 2 इंटू 0.025 हमने इसको मीटर में लिख दिया, माइनस अब इस बार का जो डायमीटर है वो माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.012। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 6.526 मीटर। 6.526 मीटर इतने लेंथ में जो है वो स्टिरप्स लगेंगे। अब स्टिरप्स का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया हुआ है 150 mm या सिंपल 0.15 मीटर, 0.15 मीटर, तो 6.526 डिवाइडेड बाई 0.15, ठीक है, और प्लस 1। देखिए एक स्टिरप्स यहाँ से लगना चालू हुआ है और यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ स्पेसिंग होंगे एक एक्स्ट्रा एक अतिरिक्त जो है स्टिरप्स लगेंगे, इसलिए हमने +1 कर दिया है। तो इसको सॉल्व करने पर आपका ऑलमोस्ट 45 आ जाएगा, 45 नंबर ऑफ स्टिरप्स आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टिरप्स मिल गया हम लोगों को। अब इसके बाद देखिए क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टिरप्स का जो है टोटल लेंथ कितना आ रहा है वो हम निकालेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो यूनिट वेट है डायमीटर के अकॉर्डिंग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको केजी में जो है वो क्वांटिटी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कटिंग लेंथ जो कहते हैं वो हम कैसे निकालते हैं। कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरप्स, तो इसमें जो स्टिरप्स लगने वाले हैं उसका डायग्राम बना देते हैं। हम साइड से लेकर हैं, साइड व्यू है, साइड से कैसे दिखेगा, देखिए ये आप लोग का स्टिरप्स है, ठीक है, ये स्टिरप्स इस तरह से हुक बना हुआ है, तो इस हुक को हमने अभी लिया है 135 डिग्री, इस हुक को हमने लिया है हुक एंगल 135 डिग्री लिया है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो बैंड डिडक्शन है वो निकालना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। देखिए इनसाइड टू इनसाइड को हम अगर ए बोलते हैं और ये वाले डायमेंशन को बी बोलते हैं, तो स्टिरप्स का लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ये चारों लेंथ और इन दोनों हुक की जो लंबाई है वो माइनस कर देंगे बैंड डिडक्शन। तो देखिए ये बीम इस तरह से बना हुआ है, ये 30 सेंटीमीटर है और ये है 50 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस 30 सेंटीमीटर में दो कवर माइनस कर दूं और दोनों डायमीटर को माइनस कर दूं तो मुझे ए मिल जाएगा, और उसी तरह अगर इस टोटल डेप्थ में मैं दोनों कवर माइनस कर दूं और ये दोनों डायमीटर माइनस कर दूं तो मुझे बी मिल जाएगा। तो हम पहले ए और बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, अभी हम mm में लेके चल रहे हैं, 300 mm माइनस 2 इंटू कवर कितना है 25 mm और -2 इंटू, अब इसका डायमीटर है 6 mm, तो 2 इंटू 6, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा आपका 238 mm, मतलब 0.238 मीटर। और इसी तरह बी निकालेंगे, तो ये बी कैसे निकलेगा, 500 mm -2 इंटू कवर -2 इंटू दिस डायमीटर, तो ये आ जाएगा 438 mm, ये 438 mm आ जाएगा, मतलब 0.438 मीटर। तो ए और बी मिल गया। अब हमको लेंथ निकालना है, कटिंग लेंथ देखिए कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2 इंटू हुक माइनस बैंड डिडक्शन,
बेंड डिडक्शन, तो देखिए 2 इंटू 238 प्लस 438 प्लस 2 इंटू, अब देखिए हुक कितने, 2 है तो हमने 2 लिख लिया, और हुक का लेंथ स्टैंडर्ड होता है 10d, ठीक है 10d, तो 10 इंटू डी, डी मीन्स जो इसका डायमीटर है 6 mm डायमीटर दिया हुआ है। अब देखते हैं बेंड डिडक्शन, तो देखिए ये बार जो है कितने जगह से बेंड हुआ है, 1 2 3 4 5 जगह से बेंड हुआ है, लेकिन उस 5 जगह में से 3 जगह जो है 90 डिग्री बेंड हुआ है, तो 3 जगह कितना है 90 डिग्री बेंड हुआ है। 90 डिग्री बेंड के लिए हम लेते हैं 2d, तो 2 इंटू 6, और 2 जगह जो है 135 डिग्री बेंड हुआ है, 2 जगह जो है 135 डिग्री बेंड हुआ है, तो 135 डिग्री के लिए हम 3d लेते हैं, 3 इंटू डी, 6। तो इसको कैलकुलेट करने पर आपका आ जाएगा 1400 mm, मतलब 1.4 मीटर, 1.4 मीटर। फिर से देख लेते हैं इसको, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ बार्स निकाला हमने, जो 45 आ गया। एक बार का लेंथ निकाल के हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगा। तो एक बार का लेंथ निकला है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 2 इंटू माइनस बेंड डिडक्शन, तो इस तरह से निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 जगह से 90 डिग्री बेंड हो रहा है, तो 3 बेंड है, 90 डिग्री है बेंड, तो हम 2d लेते हैं, 2d लेते हैं, और 135 डिग्री 2 जगह बेंड है, और उसके लिए हम लेते हैं 3d, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.4 मीटर, 1.4 मीटर आ जाएगा। तो टोटल लेंथ हम निकाल लेते हैं, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ आप लोग का आ जाएगा, देखिए 45 बार है और 1.4 मीटर एक बार का लेंथ है, तो इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करने पे 63 मीटर आ जाएगा, 63 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 6 mm स्टीरअप्स के लिए पर मीटर जो है वो वेट कितना होता है। 6 mm स्टीरअप्स के लिए पर मीटर जो है वेट होता है आपका 0.22 kg पर मीटर, तो 0.22 kg पर मीटर अगर है तो 63 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 63 इंटू 0.22, तो इसको कैलकुलेट करने पे अप्रॉक्स 14 kg आप लोगों को मिल जाएगा, 14 kg टोटल स्टीरअप्स के जो वेट है वो 14 kg आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। तो चलिए इसके बाद क्या पूछा है, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, और क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और साथ ही साथ जो मेन बार लगे हुए हैं उनकी क्वांटिटी हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील ये निकालेंगे। तो पहले क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकाल लेते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकलेगा, देखिए टोटल लेंथ कितना है 6.6 मीटर, 6.6 मीटर, डेप्थ कितना है 0.5 मीटर, और विड्थ है 0.3 मीटर। तो आपको अभी वेट वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, वेट वॉल्यूम मिल जाएगा 0.99 मीटर क्यूब, ये तो वेट वॉल्यूम है। अब हमको ड्राई वॉल्यूम निकालना है, ड्राई वॉल्यूम, तो कंक्रीट के लिए हम ड्राई वॉल्यूम लेते हैं, आरसीसी के लिए ड्राई वॉल्यूम लेते हैं 1.54, तो 1.54 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 1.53 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:4 दिया हुआ है, 1:4, इस रेशियो का आप लोगों को कंक्रीट बनाना है, तो इस रेशियो के हिसाब से सीमेंट कितना हो जाएगा, सीमेंट का 1 पार्ट है, टोटल कितना है 7 पार्ट, 1.53 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम निकला था। हम डायरेक्ट
केजी पर बैग में निकाल लेते हैं। तो 1440 डिवाइडेड बाय 50, ये करने पे आप लोग का आ जाएगा 6.29 बैग। 6.29 बैग्स आप लोगों का क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ जाएगा। अब उसके बाद करते हैं, देखते हैं सैंड के लिए है 2 पार्ट है, टोटल 7 है, 1.53 है। तो इसको आप लोग सॉल्व करते हो तो 0.437 मीटर क्यूब आ जाएगा। और अगर क्यूबिक फीट में निकालना है, तो 0.437 जो वैल्यू है उसको आप 35.31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15.43 क्यूबिक फीट आप लोगों को मिल जाएगा। इसी तरह हम एग्रीगेट निकाल लेते हैं। एग्रीगेट का कितना प्रोपोर्शन है, 4 1.53, तो ये आप लोग का आ जाएगा 0.874 क्यूबिक मीटर। और आप लोगों को क्यूबिक फीट में निकालना है तो सेम 35.31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.874 इंटू 35.31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 30.87 क्यूबिक फीट। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से हम अभी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाल चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जो मेन बार लगे हुए हैं और पेंटअप बार जो लगे हुए हैं उसकी क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं अब हम लोग क्वांटिटी ऑफ स्टील निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाया है, टॉप बार है और ये बॉटम बार है। तो इसका पहले आप लोगों को कटिंग लेंथ निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में नंबर ऑफ बार्स टोटल दिए हुए हैं 4 और 2 बार दिए हुए हैं बेंट अप, तो टोटल 6 बार है, जिसमें से 4 बार जो है वो स्ट्रेट है और 2 बार बेंट अप बार्स हैं। ठीक है, तो टॉप वाले जो मेन बार है और बॉटम वाले मेन बार का डायमीटर भी सेम दिया हुआ है, दोनों का कटिंग लेंथ आप लोगों को सेम मिल जाएगा। तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 नंबर ऑफ बार है तो हमको स्ट्रेट बार की क्वांटिटी पहले मिल जाएगी, फिर हम लोग जो बेंट अप बार्स है उसकी क्वांटिटी अलग निकालेंगे। तो आइए देखते हैं टॉप बार का कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा। कटिंग लेंथ कैसे समझ में आ रहा है, देखिए ये जो बार है टॉप वाला वो ये पूरा है, ये ऐसा, तो इसकी लेंथ कैसे मिलेगी हम लोगों को। तो हम पहले देख लेते हैं ये लेंथ कितना आ रहा है, फिर 2 टाइम्स हम इसको ऐड कर देंगे और बैंड डिडक्शन कर देंगे तो कटिंग लेंथ मिल जाएगा। तो हम पहले देखते हैं ये लेंथ कितना आ रहा है, ये वाला लेंथ कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो टोटल लेंथ हमारे पास है 6.6, और अगर हम 2 टाइम्स कवर को माइनस कर दें, 2 टाइम्स कवर को माइनस कर दें तो हमको ये लेंथ मिल जाएगा, ये लेंथ मिल जाएगा। फिर उसी में हम 2 बार इसको ऐड कर देंगे, 2 बार इस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमको टॉप बार या बॉटम बार का कटिंग लेंथ मिल जाएगा। तो साइड वाला जो एल डी है ना, इसको हम एल डी बोलते हैं, दैट इज डेवलपमेंट लेंथ। तो यहाँ पर तो वॉल है ना, कॉलम अगर रहता तो ये अंदर जाता, तो यहाँ पे एल डी अलग होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए टोटल डेप्थ है 50, 500 स्टम्प पे लेके चलते हैं और हम 2 कवर को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 450। तो इसका लेंथ आप लोगों को मिल जाएगा 450, और इधर भी 450 है तो हम ऐड कर देते हैं 2 टाइम्स 0.450। ठीक है, फिर बैंड डिडक्शन, देखिए बैंड डिडक्शन क्या है, हमने इस बार को बेंड किया है 90 डिग्री में, यहाँ भी 90 डिग्री में बेंड किया है, तो बैंड डिडक्शन कितने हैं 2, और कितना डिग्री है 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए 2d लेते हैं, है ना। और यहाँ पे d मतलब डायमीटर ऑफ बार, जो कि 12 mm दिया हुआ है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 7.402 मीटर आ जाएगा, 7.402 मीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ बार्स जो स्ट्रेट बार जो है आपके टॉप और बॉटम मिला के 4 बार है, तो 4 बार है तो 7.402 इंटू 4 कर देंगे अगर, तो टोटल लेंथ आप लोगों को मिल जाएगा 29.608 मीटर। और इसमें इसका यूनिट वेट जो है 12
mm डायमीटर जो बार है उसका यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में आप लोगों को वेट मिल जाएगा 29.608। या तो आप लोग पाई स्क्वायर बाय 162 से निकाल लीजिए या डेंसिटी वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए, एक ही मतलब है। तो यहाँ पे पाई क्या है जी, 12 स्क्वायर बाय 162, इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 26.31 kg। तो ये तो था जो स्ट्रेट बार है वो। अब हम देखते हैं बेंट अप बार्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेंट अप बार्स का लेंथ कैसे निकलेगा। तो आइए बेंट अप बार्स का लेंथ निकालते हैं। तो देखिए बेंट अप बार्स भी अंदर तक है, एलडी देना पड़ेगा इसमें। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ कहीं से बेंड हुआ है और ये इस तरह से गया हुआ है, ये सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर स्ट्रेट बार था तो सीधे चले गया था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा देखिए लेंथ एक्स्ट्रा देना पड़ा है, ठीक है। तो टोटल एल दिया हुआ है 6 मीटर, टोटल जो एल दिया हुआ है वो 6 मीटर। अब ये निकालिए एच निकालिए। तो यहाँ पहले एच निकाल लेते हैं। दिस एच इज इक्वल टू टोटल जो डेप्थ है, टोटल जो डेप्थ है वो 50 है, ये 500 हम लिख देते हैं mm, और उसमें हम 2 टाइम्स कवर को माइनस कर देते हैं और 2 टाइम्स हमने कवर को माइनस कर दिया। देखिए इसको इस तरह से समझिए, हमको ये एच निकालना है। एच क्या हो जाएगा, ये डायमीटर है, ठीक है। तो ये टोटल है 500, इसमें हम 25 mm माइनस कर दिए और 1 टाइम्स जो है डायमीटर ऑफ बार को माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा 12। तो इसका लेंथ, इसका हाइट आप लोगों को मिलेगा 438 mm, 438 mm आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को दिस फेस टू दिस फेस लेंथ कैसे मिलेगा, ये हो जाएगा L प्लस 1.42H। ये L प्लस 1.42H दिस फेस टू दिस फेस लेंथ है। फिर उसके बाद हमको ये कटिंग लेंथ को ऐड करना पड़ जाएगा, डेवलपमेंट लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए L प्लस 1.42H अगर करते हैं तो L तो है 6 मीटर, 1.42 और h हमने निकाला है 0.438। तो ये इनसाइड लेंथ है प्लस देखिए ये हमको सपोर्ट तक मिला है, सपोर्ट तक का लेंथ मिला है। अब मुझे ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, ठीक है, ये दोनों लेंथ चाहिए। तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो हम 2 इंटू दिस लेंथ कितना हो जाएगा, दिस लेंथ कितना हो जाएगा 0.3 माइनस 0.025, ठीक है, प्लस दिस लेंथ कितना हो जाएगा, ये हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले बार निकाला है, ठीक है। तो अभी फिर से देख लेते हैं, 2 टाइम्स 0.5 माइनस 0.025, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ेगा कटिंग लेंथ जो है बेंट अप बार्स का निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद बैंड डिडक्शन, देखिए कहाँ कहाँ बैंड है। ये 2 जगह तो 90 डिग्री बैंड है और ये 4 जगह जो है 45 डिग्री बैंड है। तो बैंड डिडक्शन के लिए 2 टाइम्स 90 डिग्री बैंड है, तो 90 डिग्री के लिए 2d होता है। यहाँ पे d है 12 mm और 45 डिग्री है 4, तो 45 डिग्री के लिए हम लेते हैं 1d, तो 1 इंटू 0.012। तो देखिए इन सभी को कैलकुलेट करने पर आ जाएगा आपका 7.9997 मीटर आ जाएगा, 7.997 मीटर आ जाएगा। और हमारे पास नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 2 है, 7.997, इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब साथ ही साथ हम इसका यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162,
ठीक है। सबको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 14.21 kg। 14.21 kg, 2 बेंटम बार्स का वेट आ गया आपका इतना। ठीक है, तो हम समरी देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो क्वांटिटी पूछा है वो कितना कितना आ रहा है। तो देखिए फॉल्स वर्क बोला है, फॉल्स वर्क बोला था, ये आ रहा है 8.7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सीमेंट की क्वांटिटी आ रही है 6.29 बैग्स। सैंड आ रहा है 15.43 क्यूबिक फीट। एग्रीगेट आ रहा है 30.87 क्यूबिक फीट। ठीक है, स्टील, हम टोटल स्टील जो है वो निकाल लेते हैं। तो पहले जो स्टीरप्स थे उसका वेट कितना आ रहा था 14 kg। फिर जो 4 नंबर ऑफ स्ट्रेट बार थे उसका वेट कितना आ रहा था, 4 नंबर ऑफ स्ट्रेट बार थे उसका वेट आ रहा था 26.31 kg। और 2 बेंटम बार्स है उसका वेट आ रहा था 14.21 kg। ठीक है, तो इस तरह से हम सबको ऐड करके टोटल हम जो है क्वांटिटी ऑफ स्टील है वो निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हम आरसीसी का जो क्वांटिटी सर्वे का क्वेश्चन है इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को एक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।